नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। आज का ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का 12 होगा। इसके पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आए हैं जो एग्ज़ाम में छपने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। पढ़े वहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली 7:30 बजे रात को हम एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और शाम 5 बजे एक हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। तो आपका ऑप्शन है पनीर को मिठाई, कि पनीर की मिठाई, कि पनीर में मिठाई, कि पनीर से मिठाई। तो आपको बताना है इसमें गलत क्या है, इसका सही क्या हो जाएगा। ये जो पनीर का मिठाई मुझे बहुत पसंद है, या इसमें आपको सही बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ सही हो जाएगा पनीर की मिठाई हो जाएगी। यहाँ का के जगह पर क्या हो जाएगी, तो की हो जाएगी। पनीर की मिठाई, मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। का के जगह पर क्या हो जाएगी, की हो जाएगी, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है प्रवाची शब्द बताना है। प्रधान का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन है गौण, नेता, मुखिया की मंत्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगे आप लोग फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मुख्य हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रधान का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो मुख्य हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। आपको गलत वाला भाग ज्ञात करना है। अब शब्द है समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। तो आपको इसमें बताना है किस शब्द में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। तो आपका ऑप्शन है प्रतीक्षा नहीं करती, कि बड़ी अद्भुत, कि समय की गति, कि समय किसी भी की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए, किस भाग में त्रुटि है। गलत आपको बताना है किस भाग में गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रतीक्षा नहीं करती। क्या, प्रतीक्षा नहीं करती, इसी भाग में त्रुटि है। अगर सही पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता हो जाएगा। करती के जगह पर क्या हो जाएगा, करता हो जाएगा। ये सही शब्द हो जाएगा। अगर यहाँ करती के जगह पर करता हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। गलत कौन सा है, तो प्रतीक्षा नहीं करती, ये गलत है। वी इज करेक्ट हो जाएगा, इसी भाग में त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो घर के डैश अस्पताल हैं। तो घर के डैश अस्पताल हैं। तो क्वेश्चन द्वारा, सामने, कि अंदर, कि बिना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। तो घर के डैश अस्पताल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी घर के सामने अस्पताल है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। घर के सामने अस्पताल है, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो आपको बताना है निर्मल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है ताकतवर, निर्जल,
कि मलिन कि कमजोर। निर्मल का प्रवाची विलोम शब्द बताना है, उल्टा शब्द बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मलिन हो जाएगा। निर्मल का प्रवाची विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मलिन हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। मलिन का अर्थ क्या होता है, तो गंदा होता है। मलिन का अर्थ क्या होता है, गंदा होता है। निर्मल का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ होता है। तो स्वच्छ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो गंदा हो जाएगा, सीधी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, दम को रोकना कि शांत रहना कि अपमान करना कि बहुत परेशान करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत परेशान करना। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिसका अंत ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है अंतिम, अजर, अनंत कि अज्ञात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए। जिसका अंत ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो घर फूंक कर तमाशा देखता है उसे उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन है, तमाशा देखना कि अपनी हानि करके मौज मस्ती करना कि घर को फूंकना कि निकम्मा होना। तो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। तो प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन है, वाक्य कहलाता है कि कारक कहलाता है कि समास कहलाता है कि शब्द कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए आपको फटाफट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। डेली 7:30 बजे और सोशल साइंस का बैच चला है प्रैक्टिस सेट 5 बजे शाम को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी शब्द हो जाएगा। तो प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। वी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन योगरूढ़ शब्द है। तो आपको बताना है योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन है, ग्रंथ, रात, आम कि चक्रपाणी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी चक्रपाणी हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द कौन है, तो चक्रपाणी, डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। तो इसमें आपको बताना है यौगिक शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन है, घुड़सवार, लड़का, जलज कि गज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी घुड़सवार हो जाएगा जो यौगिक शब्द है। ए इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है,
समान यानी एक ही उदर से जन्म लेने वालों को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो एक ही उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन है अग्रज, अनुज, जेठ्स, सहोदर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए। एक ही उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सहोदर कहा जाता है। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है वांछे खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो वांछे खिलना वांछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है अत्यंत प्रसन्न हुआ, चकित होना, कि परिवर्तन होना, कि पूरी तरह ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। वांछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अत्यंत प्रसन्न हुआ। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी नहीं है? यानी सरल का समानार्थी यानी एक समान नहीं है। तो क्वेश्चन है सीधा, भोला, रीजू, कि चतुर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए। सरल शब्द का समानार्थी कौन नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी चतुर हो जाएगा, जो सरल शब्द का समानार्थी नहीं है। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन है? तो आपको बताना है सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा, यानी सुरक्षा जैसा एक और कौन शब्द हो सकता है? तो आपका ऑप्शन है चौकसी, की आपदाहीनता, की गुणवत्ता, की हितकर। तो चलिए सुरक्षा का समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी चौकसी हो जाएगा, जो सुरक्षा का समानार्थी शब्द है। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो क्वेश्चन है सामवेद में, उपनिषद में, ऋग्वेद में, कि यजुर्वेद में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी ऋग्वेद में मिलता है। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है हिंदी साहित्य में जीवन साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? तो हिंदी साहित्य में जीवन साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ है? तो क्वेश्चन है शुक्ल युग में, कि भारतेंदु युग में, कि द्विवेदी युग में, कि प्रसाद युग में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए फटाफट। हिंदी साहित्य में जीवन साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतेंदु युग से हुआ है। वो भी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो आपको बताना है इनमें कौन सा प्रबंध काव्य है। तो बिहारी रत्नाकर की एक कंठ विषय पाई, की आंसू, की रामचरितमानस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी रामचरितमानस हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखी नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन उर्वशी,
कि स्मृति की रेखाएं कि यामा की पथ के साथी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। उर्वशी है जो महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी सब क्या गया, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया क्या है, पुस्तक है। और उर्वशी जो महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का है राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान न धरौगी में कौन सा अलंकार है। तो या मुरली मुरलीधर की अधरान योजक चिन्ह है, धरी अधरान न धरौगी में कौन सा अलंकार, आपको अलंकार बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन है उत्प्रेक्षा अलंकार कि उपमा अलंकार कि यमक अलंकार कि रूपक अलंकार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए तो फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। CEJ करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ठाढ़े ठाढ़े है ना दुम्र डार गहे धनु कांधे घरे कर सायल लय में कौन सा छंद है। तो ठाढ़े है ना नौ द्रुम डार गहे धनु कांधे घरे कर सायक लय, इसको आपको बताना है कौन सा छंद है। तो सोरठा है कि उल्लाला है कि सवैया है कि बरवै है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा। सवैया क्या है, छंद है। CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है ना जिसमें कुछ पौरुष हो, ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ, इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो जल्दी से कमेंट कर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा। DEJ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 5 बजे सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया। तो आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है। तो 8, 9, 10 कि 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। मस्ट VBI क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया है। आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है, तो 10। CEJ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है परिजन में उपसर्ग है। तो परिजन में आपको उपसर्ग बताना है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के पहले लगता है। क्या लगता है, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है। तो इसमें बताना है आपको परिजन में कौन सा उपसर्ग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर BEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी परि उपसर्ग लगा हुआ है, वो BEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 5 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का। आज 7:30 बजे रात को हम एक हिंदी का प्रैक्टिस लेकर आते हैं।
तो इसे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।